सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज शेयर के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलो लेट्स कंटिन्यू। इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं, मैंने इसके अंदर आपको क्वेश्चंस आंसर दोनों प्रोवाइड करा रखे हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चनों पर फोकस करना है। जब आप उसका आंसर लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, तो आप उसको बाद में एनालिटिकल करना कि जो आपने लिखा है वो सही है या गलत है। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरी फर्स्ट कंडीशन थी कि मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके अंदर आपको हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर है। ठीक है ना। देखिए, जो आपके हमारे पास जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है वो है क्या। देखिए, उसके अंदर आपका ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। आपको पता करना है कि मल्टी स्टेप इंडेक्स फाइबर है क्या। ठीक है ना। आप लार्ज कोर डायमीटर है या लार्ज न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स है अपेचर है। ठीक है ना। या उसके अंदर आपका लार्ज कोर डायमीटर एंड स्मॉल न्यूमेरिकल अपेचर्स है, या उसके अंदर आपका सी ऑप्शन स्मॉल कोर डायमीटर एंड लार्ज न्यूमेरिकल अपेचर है, एंड डी आपका स्मॉल कोर डायमीटर एंड स्मॉल न्यूमेरिकल अपेचर है। ठीक है, आपको इसको कमेंट में बताना है। ठीक है, जब आप उसको लिख लो तो आप अपना आंसर देख सकते हो। ठीक है गाइस, ये आंसर है इसका। तो बाय द वे इसका हमारे पास ऑप्शन होगा इसका ए, लार्ज कोर डायमीटर एंड लार्ज न्यूमेरिकल अप्रेसर। देखिए, जैसे कि आप एलईडी के अंदर देखा करते हो। ठीक है, इसका रीजन भी दे रखा है हमारे पास। ये मल्टी स्टेप फाइबर है जो हमारे पास लार्ज डायमीटर एंड लार्ज न्यूमेरिकल अप्रेसर्स का होता है, जो हमारे पास पैरामीटर प्रोवाइड करा रखे हैं। वो कपलिंग ऑफ इनहेरेंट ऑफ सोर्स होता है, जैसे कि हमारे पास एलईडी के अंदर है। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। ठीक है गाइज, तो लिखा हुआ है हमारे पास ये टाइपिकल स्ट्रक्चर ग्लास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर वेरिएशन ऑफ फ्यूशंस इन रेंज ऑफ द किस किस रेंज के अंदर वो वेरी करता है। ठीक है, बेसिकली ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से टिक करना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको आंसर नहीं देखने। ठीक है, अगर आप आंसर देखोगे तो आपको नुकसान होगा। आप पहले इसको कॉपी के अंदर लिख लीजिए और कमेंट्स में भी उसके बाद आप आंसर देख सकते हो। ठीक है ना, आपके अंदर मैं इतना तो भरोसा कर सकता हूँ आप लोगों से। आंसर मैंने इसलिए डाल रखे हैं साथ ही साथ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो गैस इसका आंसर हमारे पास इसका सी है। अब देखेंगे इसका आंसर सी है क्यों। देखिए, हमारे पास एक मल्टी मोड स्टेप फाइबर है जो शो कर रहा है हमारे पास एंटीनेशंस वेरिएशंस रेंज को। ठीक है, किसको, साइन थीटा ए एंगल को। ठीक है ना। तो इसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन आर अपॉन, देखिए इंसिडेंट अपॉन आई होता है। ठीक है ना, आपने इधर वैल्यू को पुट अप कर दो, आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है गाइज, द वाइड वेरिएशंस ऑफ iterations due to the large difference both within the two overall preparations method, that is melting and deposition। इसकी वजह से हुआ है मेल्टिंग एंड डिपोजिशन की वजह से। ठीक है गाइज, अब चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज अ लार्ज कोर डायमीटर ऑफ रेंज इज। देखिए, हमें बताना है कि एक मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर है और उसका लार्ज डायमीटर क्या है, कितने से कितना हो सकता है। देखिए, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर नहीं देखा इसका। चलो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली बार तो हम देखेंगे इसका इतना जो कह रखा है वो है क्या। देखिए, लिखा हुआ है अ मल्टी स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज अ कोर डायमीटर रेंज, हमारे पास कितने होती है 100 टू 30 30 माइक्रोमीटर। दिस इज फैसिलिटेड एफिशिएंट कपलिंग ऑफ इनहेरेंट लाइट सोर्स। इसकी होता है इनहेरेंट लाइट सोर्स की वजह से होता है। तो उसका जो एक्सैक्ट आंसर है वो आपका ये है
हमारे पास 100 to 30 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, इसका आंसर ए है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका फोर्थ क्वेश्चन, मल्टी स्टेप इंडेक्स फाइबर हैव अ बैंड ब्रेथ। देखिए इसकी बैंड ब्रेथ कितनी है आपकी। देखिए इसकी गाइस जो बैंड ब्रेथ है आपकी वो है 60 to 5 मेगाहर्ट्ज। वो है क्यों, चलो डिस्कस करते हैं। देखो जो हमारे पास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, इसके अंदर आपको बैंड ब्रेथ दे रखी है आपकी 60 to 50 मेगाहर्ट्ज। देखिए जो हमारे पास ये फाइबर्स हैं, इसकी जो बैंड ब्रेथ है वो बेस्ट स्टूडेंट फॉर शॉर्ट है, एनल है, लिमिटेड बैंडविड्थ एंड रिलेटिव लो कॉस्ट एप्लीकेशंस की वजह से। ठीक है, देखिए अगर मैं क्वेश्चन को शो करता हूँ, इसमें लिखा हुआ है मल्टी मोड ग्रेडिएट इंडेक्स फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम मटेरियल्स विद। देखिए वो किस किस मटेरियल से बनता है। इसके अंदर आप मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूँ आपको आंसर्स लिखने के लिए। ठीक है, जल्दी से लिखिए मेरे गाइस, आप काफ़ी अच्छा करने जा रहे हो। जो उम्मीद है आप आंसर नहीं देख रहे कभी। ठीक है ना, तो इसका आंसर अब डिस्कस करें। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ये बी है। ठीक है ना, इसमें लिखा है मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर हैव हायर प्योरिटी देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर टू रिड्यूस फाइबर लॉसेस these fibers have more impurities। ठीक है guys, अगेन आगे बढ़ते हैं। अपने 6 क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर्स आर्स। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताने की कौन सा बेटर है। आप, मुझे उम्मीद है आपने एक भी आंसर नहीं देखा है। आप जल्दी से कमेंट्स में बताइए कौन सा सबसे अच्छा है। ठीक है ना, तो मैं इसको गायब कर देता हूँ आंसर को। लिखा हुआ है बेटर देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। देखिए हमारे पास ये अच्छा है। ठीक है ना, और चलो डिस्कस कर लेते हैं है क्यों। मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर यूज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट फैक्टर परफॉर्मेंस characteristics of multi-mode gradient index fiber are better than those of multi-mode step index fiber due to index gradient and lower attenuations। ठीक है गाइस, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। आपसे फोकस करिए अपने आंसर पर। ठीक है, तो बेसिकली आप देख लिए होगा। देखिए इसमें हम बात करते हैं इसके आपके। देखिए मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर्स हैव ओवरऑल बफर जैकेट सेम as multi mode step index fibers but और डायमीटर्स। आपको इसके आंसर कमेंट्स में लिख के दिखाना है। ठीक है ना, इसमें लिखेंगे आप बेसिकली। चलो मैं लिख दूं, क्या आप बता रहे हो, आप बता रहे हो मुझे पता है, अब बताओगे। तो इसका आंसर हमारे पास ये बी है। ठीक है गाइस, इस मॉडल मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स रिफर्स वो क्यों है, इसका रीजन ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर हैव स्मॉलर कोर डायमीटर्स देन मल्टी मोड स्टेप फाइबर। देखिए इसका हमारे पास स्मॉलर डायमीटर्स होता है। ठीक है ना, देन किसके, मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर्स के। देखिए हमारे पास ये स्मॉल को डायमीटर हेल्प करता है और गेन करता है इसकी ग्रेटर रिलेटिव ऑफ एडजस्ट बैंडिंग को। ठीक है गाइस, अगेन मैं बात करूंगा जो मल्टी मोड वेरिएशंस है फाइबर्स की, उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 0.58 माइक्रोमीटर है। न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स आपको दे रखा है। ठीक है ना, देखिए आपको वेवलेंथ भी गिवन है और आपको साइन वैल्यू भी गिवन है। तो जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताइए इसके अंदर। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका आंसर हमारे पास ये बी है। आप
देख भी सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से। ठीक है ना, ये आंसर मैंने आपकी आसानी के लिए अपलोड कर रखे हैं, जिससे कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। ठीक है गाइज, और जब तक नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर्स यूज इन कोरेंट सोर्स ओनली। ये सही है जो ट्रू और फॉल्स आपको ये हमारे पास ये फॉल्स है, ये हमारे पास सिर्फ इनकोरेंट सोर्स के लिए यूज नहीं होती। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका रीजन भी है, एक्सप्लेनेशन आपको ये दे रखा है। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इसका बेसिकली जो आंसर है वो हमारे पास वो बी है, पहले बता दिया गया आपको। लिखा हुआ है मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स आर यूज टू sort all and medium to high bandwidth applications. Small hole applications require LED and low accuracy laser, thus either incoherent or inherent sources like LED and injection laser diodes are used. ठीक है guys? चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इन सिंगल मोड फाइबर विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल इंडेक्स प्रोफाइल। तो वो कौन सी है, वो आपकी है जो काफ़ी अच्छे, वो आपकी ग्रेडिएंट इंडेक्स है। वो है क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कैपेबिलिटी है कंपेयर टू सिंगल के मुकाबले। ठीक है ना, और वो हमारे पास प्रोफाइल को प्रोवाइड करती है दिस वर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर्स। देखिए हमारा ये 11 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, ठीक है ना यार। देखिए लिखा हुआ था फाइबर मोस्ट नॉट यूज nowadays for optical fiber communication systems are। बताइए जल्दी से। देखिए इसके लिए हमारे पास, आपको देखो ये तो हो ही नहीं सकता कंफर्म। एक ट्रिक बताऊं, जो आपने पढ़ा नहीं समझ लो, वो तो है ही नहीं। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि ये हो ही नहीं सकता, तो आपको क्रॉस लगा दीजिए उस पर। अच्छा, वो एक्सियल नहीं हो सकता। अच्छा, मल्टीमोड स्टेप्स फाइबर्स, और इन दोनों में से हो सकता है। इन तीनों में से थोड़ा सोचिए। ठीक है, तो उस पर फिर अगेन फोकस करिए। तो देखा यार, मल्टी मोड तो हो नहीं सकता, फिर अगेन इस पे कैंसिल कर दीजिए। अब बचा हमारे पास दो, सिंगल और मल्टी मोड स्टेप फाइबर्स। तो इन दोनों में ज़्यादा फोकस करिए, मतलब मल्टी मोड करेंगे तो ज़्यादा सा हो जाएगा, लेकिन उसमें मना कर रखा है कि जिसमें ना हो तो किसमें नहीं होगा, वो आपका होगा ए आंसर। ठीक है ना, आपका जो आंसर होगा वो आपका ये होगा। आप खुश रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। ठीक है गाइज, देखिए वो क्यों नहीं होगा, मैं उसकी वजह बता देता हूँ आपको। देखिए ये फिर मेरा लिखा हुआ है सिंगल मोड फाइबर आर यूज टू प्रोड्यूस पोलराइजेशंस मेंटेनिंग फाइबर्स which make them sell them expensive, also alternatives to them or multi-mode fibers which are complex but accurate. So single mode fibers are not generally utilized in optical fiber communications. ठीक है गाइस, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है सिंगल मोड fibers allow to single mode propagation. The cladding diameter must be at least, देखिए कितना होना चाहिए वो प्रोपेगेट करे। देखिए आपकी एक ये वेव है, कितनी होनी चाहिए कि वो कम से कम वो क्या है, वो प्रोपेगेट करे। देखिए हमारे पास
जल्दी से बताइए कितनी होनी चाहिए कम से कम। आपने आंसर देख लिया मुझे पता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको अलग यूनिक वे के अंदर दोगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से बताइए। तो मैं आपके लिए अच्छे से डिजाइन बनाता हूँ। देखिए बेसिकली इसका होगा हमारे पास 10 टाइम्स ऑफ 4 डायमीटर्स। ठीक है, वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि जो हमारे पास क्लैडिंग का डायमीटर सिंगल मोड fiber must be 10 times of the core diameter. Large ratio contribute the accurate propagation of the light. This dimension ratio be there so we avoid losses from the Bennington's field. Again, 13 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, देखो फाइबर विच इज पेपर एज नॉन डिस्पर्सिव सेफ्टेड फाइबर इज। आपको बताना है कि कौन सा यूज होता है। हमारे पास होता है स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर्स। वो क्यों होता है देख लेते हैं। देखिए वो इसलिए यूज होता है सिंगल मोड फाइबर क्योंकि उसके अंदर इंडेक्स प्रोफाइल, देखिए देखो है स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर हैविंग स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल इज नोन एज नॉन डिस्पर्शन सेफ्टेड fiber as the fiber have a zero dispersion wavelength 1.13, so are preferred a single wave transmission in O band, इस टाइप में O band के लिए। अगेन हमारे पास 14 क्वेश्चन आ गया। स्टैंडर्ड सिंगल मोड पावर SSMN यूटिलाइज मेनली ऑपरेटेड, किसके लिए ऑपरेटेड होते हैं हमारी? वो होते हैं आपकी सी बैंड के ओ बैंड के लिए। ठीक है ना। देखिए इसका आंसर भी बताऊँ। देखिए अगर यहाँ आ गया इसके लिए जीरो बैंड के लिए तो आप कनेक्ट हो जाना चाहिए था अपने आप ही। यहाँ इसका जीरो बैंड होगा, लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है SMN यूटिलाइज द ऑपरेशन इन ओ बैंड ओनली इट शो हाई dispersion in the range of the 16 to 20 nanometer kilometer in C band and L band, so SMF are used in O band। देखिए हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा कर रहे हो इसके अंदर। उसके बाद मुझे अपने मार्क्स जरूर बताना, आपके मार्क्स कितने आए टेस्ट के अंदर। ठीक है ना। ये फाइबर मोस्टली स्टोर इन सिंगल वेव लैंड ट्रांसमिशन इन ओ बैंड इज। देखिए हमारे पास कौन सा आंसर एक्यूरेट है इसका देखेंगे। देखिए नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता कहीं से कहीं तक, और मिनिमाइज भी नहीं हो सकता। देखिए लो वाटर पीक ऑन डिस्प्लेसमेंट 15 या स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइव क्या कह रहा है सो सुटेड हो हमारे पास सिंगल वेव के लिए। तो देखिए स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइवर सुटेबल है। वो क्यों है वो हम जानते हैं। देखिए स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइवर with a step of index profile are called non-dispersion shafted fiber and is particularly used to single wavelength transmission in O band and if has a zero dispersion wavelength 1.3। ठीक है गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। ये तरह से चैनल नॉलेज शेयर के अंदर मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप खुश रहें, आप घर पे सुरक्षित रहें, और यही दुआ करता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको अगर मैं कहता हूँ वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी जैसे भी लगी आपको बताना है। ठीक है, जिससे कि देखिए क्वेश्चंस कैसे लगे, बेहतरीन थे और आंसर आपको साथ साथ मिले। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू।